हम जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से कुछ वर्किंग्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम अपनी सेटिंग्स को सबसे पहले एडजस्ट करें। मसलन मैं इस वक्त बड़ी एलसीडी पे काम कर रहा हूं, तो जो कि काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास भी स्क्रीन होगी, कुछ की छोटी एलसीडीज होगी, कुछ की बड़ी होगी। तो देर आर थ्री मेन पॉइंट्स हैं जो आपने सबसे पहले डील करने हैं जब भी आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर अपनी वर्किंग का आगाज़ करना है। वो कौन कौन सी बातें? नंबर वन आपके पास जो आती है वो आती है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सेट व्यू करना है टू प्रिंट लेआउट पर। आपने पहली चीज करनी है कि प्रिंट लेआउट पर अपने व्यू को सेट करना है। नंबर सेकंड आपने करना है जूम टू पेज विड्थ। आपने जूम को पेज विड्थ पे सेट करना है। हाइड एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस। आपने स्क्रीन से एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस खत्म कर देनी है। और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो है उनको शो या हाइड करना है। कब करना है ये मैं अभी आपको बताता हूं कि ये क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। आज के वर्कआउट के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है सेट व्यू टू प्रिंट लेआउट। मैंने अपने डॉक्यूमेंट पे किया और एज लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस कि हमारे पास एक पैराग्राफ है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मुझे यानी टीचर्स को हेल्प करती है कि आप इसको शो करवा लें, तो आप बार बार टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉरेंस पेन टेक्स्ट के नाम से आपको मिलता है। यहाँ आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो मिलते हैं। अगर आप ऑफिस के पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं यानी 2003 या इससे पिछले वर्जन में, तो यही कमांड लिखने पर आपके पास द सेंटेंस आएगा जो कि आप ऑलरेडी उससे भी फेमिलियर हैं। एंड दैट सेंटेंस इज द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो वो सेंटेंस आपको मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पर जो वर्किंग आई है वो क्या है कि मेरा ये जो टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल मिला है। आई जस्ट सेलेक्ट दिस, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल जे कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे अभी कुछ भी नहीं किया, चलिए सॉरी, अभी वापस आते हैं, अभी वर्किंग स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है एंड आई हैव टू परफॉर्म दिस 4 स्टेप्स। मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे ये 4 स्टेप्स जो हैं ये परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सेट व्यू टू प्रिंट लेआउट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका व्यू कुछ इस तरह से हो। नाउ यू विल सी के ईच एंड एवरीथिंग विल लुक लाइक अ बुक। आपको एक किताब की तरह नजर आ रही है और आपको यहाँ देखिए स्क्रीन्स नजर आ रही हैं। दैट यू हैव टोटल 15 स्क्रीन्स है जो आपके पास अवेलेबल है। और मैं वन बाय वन इनके ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। इस वक्त मुझे 5 पॉइंटर दिखेगा। इस वक्त मुझे 5 और 6 नंबर की जो स्क्रीन्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपने करना ये है कि सबसे पहले, क्योंकि हमने जो चीज़ पढ़नी है वो एक्चुअली हमने पढ़नी है प्रिंट लेआउट, तो आपने यहाँ से अपने लेआउट को प्रिंट लेआउट पर सेट कर लेना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, किसी के पास इस तरह से आ जाएगा, किसी के पास इस तरह से आ जाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप स्विच को स्विच करें तो ये कुछ इस तरह से आपको मिले, या तो ये बहुत बड़ा मिलेगा या ये आपको बहुत छोटा मिलेगा। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत में सबसे पहला स्टेप मैंने कहा है कि आपने करना है सेट व्यू टू प्रिंट लेआउट। आपने अपने व्यू को प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यही ऑप्शन आपको टॉप पर भी मिलती है, तो आप इसको यहाँ टॉप से भी जाकर देख सकते हैं कि आप व्यू पर क्लिक करें और आपको ऑप्शन मिलती है प्रिंट लेआउट की। तो आप इस पर क्लिक कर दें, आप प्रिंट लेआउट में आ जाएगी। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट पर कभी भी किसी भी व्यू के अंदर जो है वो रहकर वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं या अपने इम्प्लीमेंट को जो है वो डील कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने प्रिंट लेआउट पे क्लिक किया है। लेकिन चीज़ तो ठीक है, लेकिन जब मैं आगे वर्किंग करूंगा ना, देखिए मैं इस पर कर्सर मूव करता हूँ, मैं एरो कीज यूज कर रहा हूँ कीबोर्ड से। तो जैसे मैं एरो की करता हूँ ना, अगर मैं लिख रहा हूँ ना तो ऐसे कभी स्क्रीन इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। सो दिस विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन माई विजन। ये मेरे विजन के ऊपर जो है वो मसला करेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी स्क्रीन को एडजस्ट करना है, बड़ी हो या छोटी हो। आपने ये दूसरा स्टेप डील करना है। वट डज इट मीन्स जूम टू पेज विड्थ। ये क्या होता है देखिएगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट पे वापस आया, मैं कंट्रोल पे होल्ड रखता हूं और माउस का स्क्रॉल, इसके ऊपर सेंटर में एक गोल वाला बटन होता है, उसको घुमा रहा हूं। तो आप देखें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर की तरफ यानी दूर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। यानी मेरे पास
ऑप्शन जो डील हो रही है वो जूम आउट मैं यहाँ पर करता जा रहा हूँ कि मैं अंदर की तरफ जाना जा रहा हूँ, दूर छोटा होता जा रहा है। अगर आप यहाँ से प्लस का बटन दबाते हैं या कंट्रोल प्लस करते हैं तो आप जूम इन होते चले जाते हैं। आप स्क्रोल से भी प्लस या माइनस आप आगे पीछे कर सकते हैं। सेटिंग्स तो आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पर जूम की ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करते हैं और अपना जूम सेट कर लेते हैं। तो 100% जूम इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टैंडर्ड। सो मैंने यहाँ पर ओके किया तो मेरे पास इस तरह से सेट हो जाता है। बट अब जब ये मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि जूम लेवल मैंने यहाँ पे सेट कर लिया जो कि 100% है, तो अभी भी मेरे पास ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आ रही है, तो मुझे काम करने में मसला है। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन जो आपने डील करनी है वो परसेंटेज अमाउंट में नहीं देनी या मैनुअल नहीं देनी, बल्कि आपने कह देना है पेज विड्थ। जैसे ही आप पेज विड्थ करके ओके करेंगे ना, याद रखिएगा ये मेरे पेज की विड्थ है और ऐसे मेरे पेज की हाइट होती है। तो मैं ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया मेरा पेज विड्थ वाइज जो है वो दोनों साइडों से बराबर आपको यहाँ नजर आ गया। याद रहे कि अगर आप जूम टू टेक्स्ट विड्थ करते हैं तो जो वर्किंग एरिया होगा उसके मुताबिक वो अपनी सारी स्पेसिस को सेट कर लेगा। बट आई जस्ट क्लिक हेयर, मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं इसको पेज विड्थ करके ओके कर देता हूँ। सो मैंने जैसे ही ओके किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पेज की विड्थ है वो इस तरह से एडजस्ट हो गई है। गुड, आई जस्ट डू माई सेकेंड स्टेप, जूम टू पेज विड्थ। नाउ काम करते हुए आपने ये याद रखना है कि कोशिश करना है कि कोई वाइट स्पेसेस ना है। देखिए ये वाइट स्पेस आ रही है, ये वाइट स्पेस आ रही है। मैं इन वाइट स्पेसेस पे तो कंप्रोमाइज कर सकता हूं पर इन वाइट स्पेसेस पे नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस लाइन में काम कर रहा हूं तो देखिए मेरा कितना हिस्सा वाइट नजर आ रहा है। तो आप इस खाली जगह पर जाएं और अपने पॉइंटर से इस पर डबल क्लिक कर दें एक तरीका, या एट द वेरी टॉप जाए और यहाँ पर डबल क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करके किसी एक वाइट स्पेस को हाइड करेंगे आपके डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस के ऊपर टॉप और बॉटम मार्जिन की जो वाइट स्पेसेस हैं वो हाइड हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे की दोनों वाइट स्पेसेस जो है वो हाइड हो चुकी हैं और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास इस तरह से आपको नजर आ रहा है। आई जस्ट प्रेस डबल क्लिक अगेन। सो आप इसे शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ये भी मैं चाहता हूँ कि जब आप काम कर रहे हो तो आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो हाइड कर लेनी है। लेकिन अगर आपका कोई सीनियर आपका डॉक्यूमेंट देखना चाहता है या काम देखना चाह रहा है तो फिर आप उसको शो करवाते वक्त जो है ये अपनी स्पेसेस जो हैं वो शो करवा लेंगे। मैं दोबारा यहाँ करके दिखाता हूँ, देखिएगा। आई जस्ट प्रेस डबल क्लिक एंड यू विल सी कि मेरा डॉक्यूमेंट सब नजर आ रहा है। ऊपर का मार्जिन यानी टॉप मार्जिन और नीचे का मार्जिन यानी बॉटम मार्जिन नजर नहीं आ रहे। एंड इफ आई डू अ डबल क्लिक अगेन सो यू विल सी कि आपके पास आपकी ये वर्किंग हिसाब से आपको दिखाई देती है और आप एक्स्ट्रा स्पेसेस ऑन कर लेते हैं। Next one is the very important one, that's called non-printable character. Non-printable character क्या होते हैं, पहले थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। Non-printable characters ऐसे characters को कहते हैं जो प्रिंटिंग में नजर नहीं आते। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब character तो प्रिंटिंग में नजर आएंगे, so what does it means non-printable character क्या है? जरा गौर से देखें तो यहाँ पर मुझे ये स्पेस नजर आ रही है। स्पेस है तो सही लेकिन प्रिंटिंग में नहीं आएगी। इस बात का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसे करैक्टर्स हैं जो ऐसे हैं जो प्रिंट में नजर नहीं आते। यहाँ होगा कुछ तभी यहाँ पे गैप आया ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, होम पे क्लिक करता हूँ, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8, कुछ लोग इसे कंट्रोल प्लस स्टार भी कहते हैं। तो आई जस्ट यूज दिस, सॉरी that's a shortcut की, कंट्रोल शिफ्ट 8 कर दे, या आपके पास ये ऊपर एक ऑप्शन है शो हाइड नॉट प्रिंटेबल कैरेक्टर की, आप इस पर क्लिक कर दे। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया, आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया आपके पास आपके कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर नजर आ गए हैं। वो जो स्पेसिस थी वो खत्म हो चुकी हैं और उसकी जगह आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे डॉट्स जो है ये नजर आ रहे हैं। दीज आर द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ये स्पेसिस है, कुछ और भी आ गया है, ये भी निशान नजर आ रहे हैं, इन्हें पैराग्राफ मार्क कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ये भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है, ये भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। एंड इफ आई डू अ सब चेंज, कोई और कैरेक्टर लिख के आऊँ, दीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। याद रखिएगा
वी कांट सी दीज करेक्टर्स इन प्रिंट। अगर मैं कंट्रोल प्लस F2 दबाता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपने भी करना है क्योंकि इससे आपका प्रिंट प्रीव्यू नज़र आता है। अगर आप किसी भी जगह पर प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप क्या करते, आप कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं। सो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल F2 ऑन माई दिस डॉक्यूमेंट एंड यू विल सी यहाँ कोई निशान पैराग्राफ का नहीं आ रहा, एवरीथिंग जो है वो स्पेस की शक्ल में जो है मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ देखिए आपके पास ये साइंस हैं, ये आपको यहाँ नज़र आते हैं, मार्क्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर द नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं इन्हें देखना चाहता हूँ तो फिर क्या करेंगे। याद रखिएगा इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको फाइल के मेन्यू में ऑप्शंस के अंदर नज़र आती हैं। आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप डिस्प्ले पर मौजूद चीज़ों को प्रिंटिंग में देख सकें। तो यहाँ देखें कि आपके पास ऑप्शन में ये सब नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स ही हैं। आप टैब करेक्टर देखना चाहते हैं, स्पेस देखना चाहते हैं, पैराग्राफ मार्क देखना चाह रहे हैं, हिडन करेक्टर्स एंड लॉट्स ऑफ अदर चीज़ें हैं वो सिर्फ देख सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इन सबको ऑफ कर दिया है एंड आई जस्ट गो एंड प्रेस ओके। सो यू विल सी कि आपके पास जो है ये ऑप्शन इस तरह से आ गई। तो अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता, सो आई जस्ट क्लोज दिस और मेरे पास ये डाटा जो है वो इस तरह से अवेलेबल हो गया। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 दबाकर आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ना क्वेश्चन इज कि ऑन कब करना है और ऑफ कब करना है। याद रखिए जब आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपने नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स ऑन कर देने हैं, और जब आप किसी सीनियर के साथ या जूनियर के साथ बैठे काम कर रहे हैं तो आपने इन ऑप्शंस को ऑफ कर देना है। उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट फोर्थ वन, 3 चीज़ें हो गई जी, 4 चीज़ें हो गई। हमने 4 चीज़ों की बात कर ली कि जब भी आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्किंग का आगाज़ करना है, सो सेट द जूम पेज लेआउट प्रिंट लेआउट करना है, सेट जूम टू पेज विड्थ कर देना है, देन हाइड वाइट स्पेसेस हाइड कर देनी है, एंड शो हाइड नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स की ऑप्शन आपने यूज़ कर लेनी है। अब ये मेरी वर्किंग जो है ये आ गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।